आज अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में जज साहब ने फैसला सुनाया है। आज पाकिस्तान की तारीख की मुतनाज़िया फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। आज हमने जज साहब को सुन के 2 साल के नाइंसाफियों को देखते हुए जज साहब के फैसले से हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। जब खान साहब को फैसला सुनाया गया तो खान साहब हंस पड़े जज के फैसले पे। खान साहब ने कहा, जो नाइंसाफी पे फैसले करते हैं इनको प्रमोशनें मिलती है, जो इंसाफ पे फैसले करते हैं उनको ओएसडी बनाया जाता है। बीबी भी मुस्कुराई फैसला सुन के। हमने देखा 2 सालों से हमारे साथ अदालत रवैया इम्तियाजी और गैर मुनसिफाना रहा है। यह ऐसा केस है जिसमें खान साहब ने 1 रुपए का बेनिफिट नहीं लिया। गवाहों ने एडमिट किया कि यह पैसा इलीगल प्रोसीड्स नहीं है, यहां से खान साहब को बेनिफिट नहीं हुआ। खान साहब यूनिवर्सिटी के मालिक नहीं बने, वो फकत एक ट्रस्टी है। आज अफसोस का मुकाम है कि उस मुल्क में जिसमें औरतों के नाम पे कॉन्फ्रेंसेस करने पे फख्र महसूस किया जाता है, एक औरत जो एक ट्रस्टी है एक ऐसे फलाही इदारे के जो बच्चों को पढ़ाए, उसको आप 7 साल की सजा देते हैं। ये शर्म का मुकाम है। हमें दीवार पे लिखा नजर आ रहा था, लेकिन इंशाअल्लाह ताला न खान साहब मायूस है न हम मायूस है। खान साहब का पैगाम है लोगों के लिए, मायूसी गुनाह है, मायूस न होना। इंशाअल्लाह ताला विद इन फ्यू डेज हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। हमें एतमाद है इंशाअल्लाह ताला खान साहब सुरखरू होंगे। दुनिया को बताना चाहते हैं खान साहब हैज डन नो रॉन्ग, ही हैज कमिटेड नो क्राइम, ही हैज टेकन नो बेनिफिट, he has misused no authority, he has not incurred any criminal liability. This is a baseless and political victimization case. It is nothing more than political witch hunt. Inshallah this will go. Khan will not give up, he will not give in, he will not break, he will not bend, he will not compromise, he will survive. He is the survivor, or inshallah he will come back as a free man and he will come out soon inshallah taala. हम दुनिया को बताना चाहते हैं पाकिस्तानियों को, सब्र और तहम्मुल से काम लो। सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान में कानून वो इंसाफ का कानून जिसके लिए खान साहब 27 साल से कोशिश कर रहे हैं, उसमें उस बंदे को जिसने 27 साल इंसाफ के लिए कोशिश की उसको इंसाफ नहीं मिला। यह पाकिस्तान की हिस्ट्री है, जिसने 27 साल इंसाफ के नाम पे तहरीक लगा के इंसाफ के लिए कोशिश की, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कायम अब इंसाफ होगा और इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होके रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इस सब चीजों के बावजूद खान साहब ने आज कहा है मुज़ाकिरात जारी रहेंगे 7 दिन तक। अगर पेशरफ्त नहीं होती कमीशन पे फिर फर्दर मुज़ाकिरात नहीं होंगे, लेकिन अभी इसकी वजह से वोट नहीं होंगे। ये मुज़ाकिरात 7 दिन के लिए जो कमीशन के पीछे हम मुंतज़िर है, इंशाअल्लाह ताला ये कंटिन्यू करेंगे। खान साहब का हौसला बुलंद है, वो कन्विक्शन से नहीं करते, उनका एतमाद है और यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह 5 दिनों में 3 सजाएं दे के 3 कन्विक्शनें करवा के 30 साल की सजा दी थी, इंशाअल्लाह ताला ये सजा भी उसी तरह खत्म होगी। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि ये वो इदारा है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, ये खैराती इदारा है जिसमें से सरकार का आज भी सरकार की तरफ से एक एप्लीकेशन नहीं है कि ये इदारा हमारा है या इसके पैसे हमें लॉस हुआ है। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि जज ने उसको भी फॉरफिट करके सरकार के हक में दिया है। ये नाइंसाफी है और इंशाअल्लाह अला अदलिया, यही खान साहब अला अदलिया से कहते चले आ रहे थे कि अपने लोअर जुडिशरी पे नजर रखो। लोअर जुडिशरी से इंसाफ लोगों को नहीं मिलता तो एतमाद उड़ जाता है, कौमें तबाह होती है,
न्यूक्लियर वेपन से कौमें नहीं बचती, कौमें तबाह हो जाती है। ये अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, कौमें तबाह हो जाती है जब इंसाफ नाफेद हो जाता है। लेकिन पाकिस्तानी कौम इंशाअल्लाह मायूस नहीं होगी, इंसाफ होके रहेगा। जी सर। खान साहब ने कहा है कि मुज़ाकिरात होंगे। खान साहब ने यही कहा है मुज़ाकिरात होंगे। 7 दिन का टाइम है। हमने कल अपने रिटर्न में डिमांड्स दी हैं। सबसे पहली बात हुकूमत का देखेंगे 7 दिन में कि कमीशन पे क्या पेशरफ्त होता है। अगर नहीं पेशरफ्त होता तो फिर चौथा राउंड नहीं होगा। सर इंशाअल्लाह ताला यही चैनल है, चलता रहेगा इंशाअल्लाह। मलिक रियाज साहब, उनकी एक तारीख रही है 20-20 साल कि वो पूरे मुल्क ने जमीनों पे कब्जे किए, अदालतों से वो मुजरिम साबित हुआ। देखिए इसमें किसी प्राइवेट बंदे का अमल दखल नहीं है। एक बहुत अच्छे डेवलपर था जिसने इसको सिर्फ इसलिए किया था, उसने दुनिया जहान के खैराती इदारे भी बनाए, हॉस्पिटल उसने भी बनाए और उन्होंने कोशिश यही की थी कि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द बने और इसीलिए ये प्रोजेक्ट बनाया था और ये पूरी दुनिया के सामने के सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट बना था। थैंक यू। हैं तो कर ली। उन्होंने दिलेरी के साथ यहाँ पर वो आई और उन्होंने आकर अपनी गिरफ्तारी दी। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको जो है वो 7 साल सजा सुनाई गई है और उनका कसूर सिर्फ ये है कि वो इमरान खान के साथ दबंग तरीके से और अपने मौक़िफ़ पर खड़ी हैं। ना वो वादा माफ गवाह बनी, ना वो इमरान खान के खिलाफ गई, बल्कि उनकी ताकत बनकर उनके साथ खड़ी है। इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। इमरान खान का इसमें कसूर सिर्फ ये है कि उन्होंने एक अच्छा काम किया। उन्होंने एक अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनाई, उन्होंने चाहे नमल बनाई हो, चाहे उन्होंने शौकत खानम बनाया। कमरे अदालत का माहौल बताइएगा, जब जज साहब की जानिब से फैसला सुनाया जा रहा था उस टाइम कमरे अदालत का माहौल क्या था? खान साहब ने सबसे पहले फैसला सुनते ही क्या था? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं खान साहब बहुत ज्यादा परेशान थे। देखिए बात यह है कि खान साहब किसी सूरत भी परेशान किसी मामले के ऊपर नहीं होते। ये गलत आसर है कि खान साहब बड़ा परेशान हो जाते हैं। इमरान खान को जब मिलिट्री ट्रायल के हवाले से भी बताया जाता है तब इमरान खान साहब जो है वो परेशान नहीं होते। तो ये 34 साल सजा दी गई। आज की अगर बात की जाए, आज में मैं आपको बताऊं कि आज तमाम वकला को अंदर नहीं जाने दिया गया। हमारे 2 वकला 3 वकला जो हैं वो सिर्फ अंदर गए, वो भी उन्होंने रास्ते में रोक लिया और नून लीग के लोगों को और साफियों को अंदर जाने दिया। उन्होंने जाकर खान साहब से जो है वो हमारे जो वकील हैं 1-2 गए हैं और वो वहाँ पर मौजूद थे। तो ये एक बंद कमरे के अंदर ट्रायल, ओपन तो ट्रायल था ही नहीं। ये ट्रायल ऐसा किया गया जिसके अंदर जो है आपके सामने है कि तमाम वकला को एक्सेस नहीं थी। तो इमरान खान के हौसले बुलंद हैं, उनके हौसले तोड़ नहीं सकते, उनके हौसले बुलंद हैं। बेशक जितनी मर्जी सजाएं देंगे। ये सजाएं मिल चुकी हैं, इसके बाद क्या करेंगे और उसका फायदा कितना होगा, कहाँ तक आप जाएंगे, क्या करेंगे? देखिए ये जो सजाएं मिली हैं, ये सजाएं हम इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये जंग जो है कानूनी तरीके से जारी रहेगी। डील वाला कोई मामला समझे ना, डील वाला रास्ता वो बिल्कुल नहीं है। इमरान खान का बड़ा तोड़ मौक़िफ़ है कि हम डील नहीं करेंगे। मुज़ाकरात की बात भी हो रही है तो वो सिर्फ इस सूरत में कि मुल्क की खातिर। बैरिस्टर गोहर की और अली मीन गंडापुर की भी मुलाकात हुई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, उसके बाद भी ये फैसले की उम्मीद थी आपको? देखिए बिल्कुल मुलाकात जो है हुई है और मेरे सामने ही ये बात हुई थी। खान साहब से कल मैं मौजूद था और उस वक्त जो है वो बात हुई थी और उन्होंने बताया था खान साहब ने, और कि गौर ने मुझे बताया है कि उसकी मुलाकात हुई है और मुलाकात को उन्होंने कहा था कि अच्छी बात है मुलाकात हुई है।